आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को द इम्पोर्टेंट चैप्टर कैपेसिटर concepts of the capacitor and its application, संधारित्र के क्या सिद्धांत है और उसके क्या प्रयोग हैं, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस। आप जानते हैं पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी मैक्सिमम कितना पानी होल्ड कर सकता है। जैसे कोई टंकी 500 लीटर पानी होल्ड कर सकता है, कोई टंकी 1000 लीटर पानी होल्ड कर सकता है। तो हम कहते हैं कि पानी इस टंकी की कैपेसिटी 500 लीटर या 1000 लीटर है। दैट मीन्स कैपेसिटी मीन्स द maximum amount of water that can holds by its tank. Similarly, if there is a body यदि इस बॉडी को हम चार्ज देते हैं ये चार्ज इस बॉडी पे स्टोर होते जाते हैं एंड द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ दिस बॉडी इज इंक्रीजिंग, और इस सरफेस का पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात यदि हम इसको चार्ज को बढ़ाते जाए तो यहां जो पोटेंशियल इसका इंक्रीज होगा, ये पोटेंशियल विल बिकम सो लार्ज दैट ऑल द गैसेस नियर दिस प्लेट, इस प्लेट के समीप जितनी भी गैसेस हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन के पश्चात ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं, और उसके बाद जो भी हम इस पे चार्ज देते हैं दैट विल बी लीक टू द एटमॉस्फेयर। यानी ये जो हमारा प्लेट है, ये जो सबस्टेंस है, that can store a fixed amount of charge, and after that charge, इस चार्ज के बाद यदि हम दूसरा चार्ज उसको देते हैं, that charge will leak to the atmosphere। यानी कि ये प्लेट एक निश्चित चार्ज के बाद और अधिक दिए गए चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। इस तरह हर प्लेटों की, हर वस्तु की, हर चीज की चार्ज होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of the substance।
Electric capacitance of the substance is that property of the material by virtue of which this material can hold the electric charge. Here we have observed that हम देख रहे हैं कि ये जो चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं सबस्टेंस को, इस चार्ज के कारण इसके प्लेटों पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और ये पोटेंशियल दैट इज प्रोपोर्शनल टू गिवन चार्ज। जैसे जैसे चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएंगे उस बॉडी के सरफेस का पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता है। दैट मीन्स Q प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। Here C is a proportionality constant. C is a proportionality constant. This proportionality constant is called, C is called capacitance of the substance. Capacitance can be defined here that C is equal to Q by V. That is, the capacitance of a body can be defined as the ratio of charge given to the body to the potential डेवलप एट द बॉडी। अर्थात किसी वस्तु को दी गई आवेश और उस आवेश के कारण वस्तु के सतह पर उत्पन्न विभवांतर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम उस वस्तु का धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। यहाँ if Q is equal to 1 coulomb and V is equal to 1 volt, then C is equal to 1 coulomb per volt. This coulomb per volt is called farad, 1 farad। अर्थात कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट होता है, जिसे हम फैरेड कहते हैं। यानी किसी सब्सटेंस को 1 कूलम्ब आवेश देने पर यदि उसका विभव 1 वोल्ट इंक्रीज करता है तो उस वस्तु का कैपेसिटेंस जो होगा, धारिता होगा, वह 1 फैरेड होगा। परंतु 1 फैरेड ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। अर्थात हम 1 फैरेड धारिता का कोई सा भी संधारित्र नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम धारिता का छोटे मात्रक यूज करते हैं। 10 to the power 1 फैरेड इज इक्वल टू 10 to the power 3 मिली फैरेड, और 1 मिली फैरेड is equal to 10 to the power -3 farad. Similarly, 1 microfarad
is equal to 10 to the power minus 6 farad. 1 nanofarad equal to 10 to the power minus 9 farad. 1 picofarad equal to 10 to the power minus 12 farad. ये सब स्मॉलर यूनिट हैं जो डेली लाइफ में यूजेस की जाती हैं। इन्हीं सब कैपेसिटेंस के हम कैपेसिटर यूज करते हैं, इसलिए ये जनरल स्मॉलर यूनिट्स हैं माइक्रोफैरड, नैनोफैरड एंड पिकोफैरड। यहाँ यदि हम कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला देखें, यह C is equal to charge upon volt. Charge, that the unit of charge is coulomb and the unit of potential joule per coulomb. Hence, that is coulomb square upon joule. If we put this A T to the power 2 upon L2 T minus 2, that will be C is equal to M minus 1 L minus 2 T power 4 A2। ये कैपेसिटेंस C का डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल ये सूत्र है। इसकी सहायता से हम अन्य भौतिक राशियों के डायमेंशन आसानी से ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं किसी बॉडी का कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। For that we take a spherical body। यदि हम यहाँ पर एक स्फेरिकल कोई बॉडी लेते हैं and the radius of this spherical body is A। यदि आप इस स्फेरिकल बॉडी को Q चार्ज देते हैं, Q चार्ज देने पर इस स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by A, and the charge given to body is Q. Then by the definition of capacitance, C is equal to Q by V. Capacitance of this spherical body is the ratio of charge given to the body to the potential developed at the surface of the body. So, C is equal to Q upon 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon A। Q will be cancelled out, that C becomes 4 pi epsilon naught A,
Here 4 pi epsilon naught is constant. Thus capacitance C is directly proportional to A. यहां आपने देखा स्फेरिकल बॉडीज का जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस पर डिपेंड करता है. मीन्स दैट लार्जर द रेडियस ऑफ द स्फेयर, लार्जर विल बी द कैपेसिटेंस. यानी कि छोटे स्फेयर का कैपेसिटेंस बड़े स्फेयर की तुलना में कम होगा, या बड़े स्फीयर का कैपेसिटेंस छोटे स्फीयर की तुलना में अधिक होगा. यानी कि कैपेसिटेंस सिर्फ स्फीयर के साइज पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता. अब हम देखते हैं कि हमारी अर्थ भी एक स्फीयर है एंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज 6400 kilometer. That is, radius of the earth is 6.4 into 10 to power 6 meter. Now we substitute these values in this equation. We can find capacitance of earth 4 pi epsilon naught into 6.4 into 10 to power 6. Here see 4 pi epsilon naught means 1 upon 9 into 10 to power 9 into 6.4 into 10 to power 6. That after solving 6.4 upon 9 into 10 to power minus 3, that gives 701 microfarad. That indicates that even we take a body जिसकी साइज हमारे अर्थ के साइज के बराबर है, उसका भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरड से अधिक नहीं है. इससे आप देख सकते हैं, यू कैन इमेजिन दैट ऑन द अर्थ यू कैन नॉट मेक ए कैपेसिटर दैट हैज कैपेसिटेंस greater than that 711 microfarad. Hence 1 farad is a very large unit of capacitance. Now these capacitance depends size of the object, and if we increase the amount of charge that is leakage to atmosphere after certain times. So to store a large amount of charge we construct an arrangement of the plates which can store more charges as compared to that of a single plate, and that combination of two plated which can hold a larger amount of charge is called capacitor. Now let us discuss what is capacitor. यहाँ आप जानते हैं, यदि यहाँ एक प्लेट
जिसका सरफेस एरिया ए है, यदि हम इसको चार्ज प्रोवाइड करते हो, then this charge after some times leakages to the atmosphere and no more charge can hold this plate. So here C is equal to Q upon V. If we increase the capacity charges, potential will be automatically increased and the ratio of charge to the potential remains constant. Now if we want to increase the capacitance of this plate, then we have to do that keeping the charge constant. If we reduce the potential, then capacitance will increase. For this, we kept another plate of the same size near to this plate. इस दिए हुए चार्ज प्लेट के समीप at very small distance यदि हम दूसरा प्लेट रखते हैं और इस दूसरे प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दें, ड्यू टू इंडक्शन द सेकेंड प्लेट acquired the same but opposite charge as compared to that of the first. दूसरा प्लेट पर इक्वल और अपोजिट अमाउंट में चार्ज डेवलप हो जाते हैं म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और इस कारण दोनों प्लेटों के बीच ये पोटेंशियल V डिक्रीज हो जाती है और इस पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है ये इंक्रीज कर जाता है और इसलिए इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं. नाउ लेट अस कैलकुलेट what is the capacitance of a parallel plate capacitor. Let us take here parallel plate that is given a charge Q having area A. So surface charge density sigma of this plate will be Q by A. इस प्लेट के समीप दूसरा प्लेट हम रखते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और दूसरे प्लेट को यदि हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, the same charge density developed at the second plate. Now the electric field in between two plates will be
sum of the electric field due to positive plate and due to negative plate, and the direction of electric field will be same due to two plates, and that will be from positive plate to negative plate. Hence here V is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, sorry, that is E, and hence that E is equal to sigma upon epsilon naught. हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to potential gradient, that is V by T. Hence V is equal to E into T, that is potential difference between the two plates. V is equal to sigma upon epsilon naught T, and the charge given to that plate is Q is equal to sigma A, that is charge Q is equal to sigma A. Now by the definition of capacitance, C is equal to Q by P. Capacitance is ratio of charge given to the plate upon the potential difference between the two plates. So here putting the value of C, Q is equal to sigma A and V is equal to sigma upon epsilon naught into T. Here sigma and sigma will be cancelled out, that C is equal to epsilon naught A upon T. Here capacitance of parallel plate capacitor have three factors, that is epsilon naught, permittivity of the free space or air between the plates. A is the surface area of the plate and D is the distance between the two plates. Since epsilon naught is constant, so capacitance of the parallel plate capacitor depends area of the plate and is directly proportional, and C is proportional to 1 upon D, that is inversely proportional to the distance between two plates. Thus from this equation we observe that the capacitance of parallel plate capacitor only depends on the geometry of the capacitor, not depending on the charge given to the plate. So geometry means area and distance between the two plates only is the factor on which capacitance of parallel plate capacitor depends. Now, if whole of the place inside the parallel plate capacitor is filled with
a dielectric material which dielectric constant is K, then permittivity of that medium epsilon becomes epsilon naught K, and in this case the capacitance of the parallel plate capacitors becomes C is equal to epsilon naught K A upon B, that is C is equal to epsilon naught A upon B into K, that is C is equal to C0 K. This expression explains that if the space between plates of the capacitor is filled with a dielectric materials having dielectric constant K, then the capacitance of that capacitors automatically increase K times. इससे ये कंक्लूजन आप पाते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी तरह के कैपेसिटर के प्लेटों के बीच यदि हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, और वह इंक्रीज कैपेसिटेंस उस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इतना गुना इंक्रीज करता है। यही वजह है कि जितने कैपेसिटेंस हैं, जितने कैपेसिटर हैं, उनके प्लेटों के बीच कॉटन या इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है। इसी के प्रिंसिपल पे हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और फर्स्ट वन दैट यू हैव स्टडीड इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। नाउ एट द नेक्स्ट we will discuss details of spherical capacitor and cylindrical capacitor. Thank you.